मैं 19 साल की एक ऐसी हसीन लड़की हूँ जिसे कुदरत ने बड़ी फुर्सत से तराशा है। मेरा बदन दूध जैसा गोरा और मखमली है, जिसे देखकर किसी का भी ईमान डोल जाए। मेरी काली नशीली आंखें किसी गहरे समंदर की तरह हैं, जिसमें जो एक बार झांक ले वह डूबता ही चला जाता है। मेरी उम्र सिर्फ 19 साल है, लेकिन मेरे बदन का निखार और मेरी अदाएं किसी को भी मदहोश करने के लिए काफ़ी हैं। यह दास्तान शुरू होती है कॉलेज के उस आखिरी साल से, जब मेरी मुलाकात आर्यन से हुई। आर्यन की उम्र लगभग 21 साल थी। उसका लंबा कद, चौड़ा सीना और उसकी मर्दाना शख्सियत उसे भीड़ से अलग करती थी। लेकिन उस दिन लाइब्रेरी के कोने में जब हमारी नज़रें मिलीं, तो मैंने देखा कि कैसे एक पल में उसका सारा गुरूर मेरी आंखों के नशे में ढेर हो गया। मैं अपनी किताब पढ़ने का नाटक कर रही थी, लेकिन मेरी नज़र बार बार उस पर जा रही थी, जो थोड़ी दूर बैठा मुझे ही निहार रहा था। मैंने जानबूझकर अपने रेशमी बालों की एक लट को अपने कान के पीछे किया और थोड़ा सा मुस्कुरा दी। मेरी उस एक मुस्कुराहट ने जैसे उसके दिल की धड़कनों को बेकाबू कर दिया था। वह धीरे धीरे चलकर मेरे पास आया। उसके जिस्म से आने वाली एक भीनी भीनी खुशबू मेरे दिमाग पर छाने लगी। उसने धीमी आवाज़ में पूछा, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? मैंने बिना ऊपर देखे अपनी नशीली आवाज़ में कहा, लाइब्रेरी सबकी है, लेकिन जगह वही मिलती है जिसे नसीब साथ दे। उसने कुर्सी खींची और मेरे इतने करीब बैठ गया कि मैं उसकी सांसों की गर्मी अपने बाजुओं पर महसूस कर सकती थी। मौसम बाहर बदल रहा था, ठंडी हवाएं चल रही थीं, लेकिन लाइब्रेरी के उस कोने में माहौल गर्म होने लगा था। मैंने अपनी गर्दन थोड़ी झुकाई तो मेरे गोरे बदन की चमक उसकी आंखों में साफ दिख रही थी। वह जैसे बोलना भूल गया था। मैंने उसकी तरफ देखकर अपनी पलकों को धीरे से झपकाया और कहा, क्या देख रहे हो? इतनी गौर से उसने हिचकिचाते हुए कहा, तुम्हारी आंखें इतनी गहरी क्यों हैं? लगता है इनमें कोई जादू है। मैंने थोड़ा और करीब होकर कहा, जादू आंखों में नहीं, देखने वाले की नीयत में होता है। आर्यन, उसने मेरा नाम पहली बार सुना था, और मेरे मुंह से अपना नाम सुनकर वह जैसे पूरी तरह मेरे बस में हो गया था। मैंने अपना गोरा नर्म हाथ टेबल पर रखा और उसकी उंगलियों ने अनजाने में मेरे हाथ को छुआ। वह स्पर्श जैसे शरीर में एक बिजली की तरह दौड़ गया। उसके हाथ सख्त और मर्दाना थे, जो मेरे मखमली हाथ पर बहुत अच्छे लग रहे थे। हम दोनों की नज़रें एक दूसरे में उलझ गई थीं। बाकी दुनिया जैसे गायब हो गई थी। उसने मेरा हाथ थोड़ा ज़ोर से थामा और कहा, तुम जानती हो, जब से तुम्हें देखा है मैं चैन से सो नहीं पाया हूँ। मैंने हल्की सी हंसी के साथ कहा, चैन तो अभी और खोएगा। आर्यन, अभी तो सिर्फ शुरुआत है। बारिश शुरू हो चुकी थी और कॉलेज का कैंपस खाली हो रहा था। हम दोनों अब भी वहीं बैठे एक दूसरे की सांसों की गर्मी को महसूस कर रहे थे। मैंने कहा, मुझे घर जाना है, लेकिन बारिश तेज़ है। उसने तुरंत कहा, मेरी कार बाहर है, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। हम दोनों कार की तरफ भागे। बारिश में भीगे हुए मेरे कपड़े मेरे गोरे बदन से चिपक गए थे, जो मेरी खूबसूरती को और भी निखार रहे थे। कार में बैठते ही उसने हीटर चालू किया, लेकिन असली गर्मी तो हमारे बीच पैदा हो रही थी। कार के बंद शीशों के पीछे हम दोनों बिल्कुल अकेले थे। मैंने अपने भीगे बालों को झटका तो पानी की बूंदें उसके चेहरे पर गिरीं। उसने गाड़ी स्टार्ट नहीं की, बल्कि मेरी तरफ रुख किया। उसकी आंखों में एक ऐसी प्यास थी जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। मैंने अपनी नशीली आंखों से उसे देखा और कहा, क्या हुआ, गाड़ी क्यों नहीं चला रहे? उसने बिना कुछ कहे मेरा चेहरा अपने दोनों हाथों में लिया। उसके हाथ ठंडे थे, लेकिन उनका स्पर्श मेरे बदन में आग लगा रहा था। उसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, तुम इतनी सुंदर कैसे हो सकती हो? मैंने अपने लबों को थोड़ा गीला किया और कहा, सुंदरता तो देखने वाले की आंखों में होती है। उसने अपना चेहरा मेरे करीब लाया। हम दोनों की नाक एक दूसरे से टकरा रही थी। उसकी सांसें अब मेरे होठों पर महसूस हो रही थीं। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं और उसने धीरे से मेरे माथे को चूमा। वह पल इतना रोमांचक था कि मेरी धड़कनें तेज़ हो गई थीं। मैंने उसकी शर्ट के कॉलर को पकड़ा और उसे थोड़ा और अपनी तरफ खींचा। कार की खिड़कियों पर धुंध छाने लगी थी और बाहर की दुनिया से हम पूरी तरह कट चुके थे। मैंने महसूस किया कि कैसे उसका एक हाथ मेरी कमर पर गया और उसने मुझे थोड़ा और अपनी तरफ किया।
मेरा गोरा बदन उसकी बाहों में महसूस हो रहा था। हम दोनों के बीच की दूरियां खत्म हो रही थीं। मैंने उसके कान के पास जाकर धीरे से कहा, आर्यन, तुम संभाल पाओगे ना? उसने मेरी गर्दन पर अपने लब रखते हुए कहा, अब संभालने का वक्त निकल गया है। अब तो सिर्फ बहकने का वक्त है। मैंने उसकी बाहों में खुद को ढीला छोड़ दिया। मेरे बदन की खुशबू और मेरी आंखों का नशा उसे हर पल और ज़्यादा दीवाना बना रहा था। कार के अंदर की गर्मी अब हदों को पार कर रही थी। मैंने अपने हाथ उसके बालों में फिराए और उसे अपने और करीब महसूस किया। उसने मेरी ठोड़ी को पकड़कर मेरा चेहरा ऊपर उठाया और हमारी नज़रें फिर से मिलीं। इस बार उनमें सिर्फ मोहब्बत नहीं, बल्कि एक ऐसी तपन थी जो हर जवान लड़के को मदहोश कर दे। मैंने अपने नशीले अंदाज में कहा, अगर यहाँ किसी ने देख लिया तो। उसने मुस्कुराते हुए कहा, बारिश ने सबका रास्ता रोक दिया है और हमने अपना रास्ता ढूंढ लिया है। मेरी सांसें अब भारी होने लगी थीं और मैं महसूस कर सकती थी कि कैसे वह हर गुजरते पल के साथ मेरे हुस्न का गुलाम बनता जा रहा था। मैंने उसके सीने पर अपना सर रखा और उसकी तेज़ चलती धड़कनों को सुना। यह सब इतना असली और इतना रोमांचक था कि लग रहा था जैसे वक्त थम जाए। मैं अपनी उंगलियां उसके हाथों पर फेर रही थी और वह हर स्पर्श पर कांप उठता था। मैंने कहा, आर्यन, तुमने कभी किसी से इतनी मोहब्बत की है? उसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, मोहब्बत तो सब करते हैं, लेकिन जो जुनून तुमने मेरे अंदर जगा दिया है वह पहली बार महसूस हो रहा है। मैंने हल्का सा ब्लश किया और अपनी नशीली आंखों को झुका लिया। मेरे गोरे गाल गुलाबी हो गए थे, जो मेरे हुस्न में चार चांद लगा रहे थे। उसने मेरी उंगलियों को अपने लबों से लगाया और हर एक उंगली को बड़े प्यार से चूमा। मेरी रगों में एक अजीब सा नशा दौड़ने लगा था। मैंने अपना चेहरा उसके कंधे पर टिका दिया और बाहर गिरती बारिश की बूंदों को देखने लगी, लेकिन मेरा ध्यान तो उसके हर एक स्पर्श पर था, जो मेरे बदन पर नए नए एहसास जगा रहा था। कार के शीशे अब पूरी तरह धुंधले हो चुके थे और हम दोनों उस छोटी सी जगह में एक नई दुनिया बसा चुके थे। मैंने उससे कहा, क्या तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे? उसने मेरा हाथ जोर से पकड़ा और कहा, जब तक मेरी सांसें चलेंगी तब तक तुम मेरी राह में रहोगी। मैंने अपनी नशीली आवाज़ में कहा, सिर्फ राह में या दिल में? उसने मुस्कुराकर मुझे अपनी तरफ खींच लिया और हमारी दास्तान ऐसे ही आगे बढ़ती रही। हर पल में एक नया रोमांस, हर नज़र में एक नया नशा था, जो हम दोनों को एक दूसरे के और करीब लाता जा रहा था। मैंने देखा कि आर्यन की आंखों में मेरे लिए एक ऐसी तड़प थी जो किसी भी मर्द को कमज़ोर बना सकती थी। मैंने धीरे से अपने होंठ उसके कान के पास ले गए और एक हल्की सी सरसराहट के साथ पूछा, क्या तुम मेरी खूबसूरती का राज जानते हो? उसने थोड़ा हाँफते हुए कहा, तुम्हारी खूबसूरती खुद एक राज है जिसे मैं पूरी ज़िंदगी सुलझाना चाहता हूँ। मैंने उसकी शर्ट के बटन पर अपनी उंगलियां घुमाई और कहा, तो फिर देर किस बात की है आर्यन? आज रात यह वक्त हमारा है और यह बारिश हमारी गवाह है। उसने बिना एक पल गंवाए कार की सीट थोड़ी पीछे की और मुझे अपनी गोद में बिठा लिया। मेरा गोरा बदन और उसकी सख्त बाहें एक दूसरे से ऐसे मिल गए जैसे बरसों का रिश्ता हो। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं और उस एहसास में खो गई जहां सिर्फ मैं थी, वह था, और हमारी धड़कनों का शोर था जो बाहर की बारिश से भी ज़्यादा तेज़ था, और वह सिलसिला बढ़ता ही गया।